गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ड कंसेप्ट पर। बिल्डिंग मटेरियल्स का शुभारंभ करते हैं। इसका पहला टॉपिक है स्टोन। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना और ज़्यादा शेयर करना। स्टोन का पहला पॉइंट आता है स्टोन इज डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट क्या आता है, रॉक्स आर नॉन होमोजीनियस स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो बिल्कुल याद कर लेना। क्वेश्चन आता है रॉक्स कैसा स्ट्रक्चर है, तो क्या है, नॉन होमोजीनियस स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन। स्टोन को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट आता है ऑन दी बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स। सेकंड आता है केमिकल क्लासिफिकेशन, उसी को बोलते हैं इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन। थर्ड आता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए एक एक को बिल्कुल डीपली पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन फर्स्ट आता है ऑन दी बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स। इसके बेस पर स्टोन को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट आता है मोनो मिनरल्स, सेकेंड आता है पॉली मिनरल्स और थर्ड आता है फॉलिएटेड रॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। देखो मोनो मिनरल्स, इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ऐसी रॉक्स जो एक मिनरल से मिलकर बनी रहती है। ठीक है। जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो सब मोनो मिनरल्स रॉक्स होती हैं। ठीक है। दूसरा आता है पॉली मिनरल्स। देखो इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ऐसी रॉक्स जो एक से अधिक मिनरल से मिलकर बनी होती है उसको क्या बोलते हैं, पॉली मिनरल्स रॉक्स बोलते हैं। और जितनी भी इग्नियस रॉक्स होती हैं वो पॉली मिनरल्स रॉक्स होती हैं। ठीक है। थर्ड आता है फॉलिएटेड रॉक्स, मतलब जितनी भी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है वो फॉलिएटेड रॉक्स के अंतर्गत आती हैं। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई कि ऑन दी बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स स्टोन को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट होता है मोनो मिनरल्स, सेकंड होता है पॉली मिनरल्स और थर्ड होता है फॉलिएटेड। मोनो मिनरल्स के अंतर्गत सेडिमेंट्री रॉक्स आती हैं, पॉली मिनरल्स के अंतर्गत इग्नियस रॉक्स आती हैं और फॉलिएटेड रॉक्स के अंतर्गत मेटामॉर्फिक रॉक्स आती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सेकंड आता है केमिकल क्लासिफिकेशन, उसी को बोलते हैं इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन। इसके अकॉर्डिंग रॉक्स को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट होता है सिलिशियस रॉक्स, सेकंड होता है आर्जिलेशियस रॉक्स, थर्ड होता है कैलकेरियस रॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों को अलग अलग टाइप से डिफाइन करते हैं, बिल्कुल नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिलिशियस रॉक्स क्या होती है, ऐसी रॉक्स जिसमें सिलिका की उपस्थिति अधिक होती है। किसकी उपस्थिति, सिलिका की उपस्थिति अधिक होती है, उसको बोलते हैं सिलिशियस रॉक्स। सेकंड पॉइंट, यह हार्ड एंड ड्यूरेबल होती है। क्या होती है, हार्ड एंड ड्यूरेबल होती है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं वो भी लिखते हैं, बहुत आते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं, पहला आता है सैंडस्टोन, फिर आता है क्वार्टजाइट, बिल्कुल ध्यान से लिखना। ठीक है। और फिर आता है ग्रेनाइट। मतलब इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट एंड ग्रेनाइट। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। ऐसी रॉक जिसमें सिलिका की उपस्थिति अधिक होती है उसको सिलिशियस रॉक्स बोलते हैं। यह हार्ड एंड ड्यूरेबल होती है। इसके एग्जाम्पल हो गए सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट एंड ग्रेनाइट। सेकंड की बात करते हैं आर्जिलेशियस रॉक्स। ठीक है। ऐसी रॉक्स जिसमें क्ले की उपस्थिति अधिक होती है उसको बोलते हैं आर्जिलेशियस रॉक्स। ठीक है। यह हार्ड एंड ड्यूरेबल होती है बट ब्रिटल रहती है। क्या रहती है, हार्ड एंड ड्यूरेबल रहती है बट ब्रिटल होती है। ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट होता है क्योलाइन। ठीक है, क्योलाइन। सेकंड होता है लेटेराइट और थर्ड होता है सिलेट। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एग्जाम्पल बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है। तो आर्जिलेशियस में समझ में आ गया, ऐसी रॉक जिसमें क्ले की उपस्थिति अधिक होती है उसको आर्जिलेशियस रॉक्स बोलते हैं। यह हार्ड ड्यूरेबल होती है बट ब्रिटल होती है। इसके एग्जाम्पल हो गया क्योलाइन, लेटेराइट एंड सिलेट। लास्ट आता है कैलकेरियस रॉक्स। ऐसी रॉक्स जिसमें CaCO3 की मात्रा अधिक होती है उसको बोलते हैं कैलकेरियस रॉक्स। ठीक है। यह हार्ड एंड ड्यूरेबल होती है। ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में आते हैं लाइमस्टोन एंड मार्बल। क्या आता है, लाइमस्टोन एंड मार्बल। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को बिल्कुल तरीके से याद कर लेना। ठीक है। थर्ड आता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अकॉर्डिंग रॉक्स को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट आता है इग्नियस रॉक्स,
सेकंड आता है सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों को अलग अलग टाइप से डिफाइन करेंगे, इसको नोट भी कर लेना, ठीक है। देखो इग्नियस रॉक्स है, उसको 3 टाइप से डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है प्लूटोनिक रॉक्स, सेकंड आता है हाइपेबेसल्स रॉक्स, थर्ड आता है वोल्केनिक रॉक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों को अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक्स 3 टाइप्स की होती हैं, तीनों को अलग अलग लिख लिया, ठीक है। पहला होता है प्लूटोनिक्स, सेकंड होता है हाइपेबेसल्स और थर्ड होता है वोल्केनिक, ठीक है। तीनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, जैसे मैं पढ़ाऊँ वैसे ही पढ़ लो, एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट प्लूटोनिक की बात करते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रसिव रॉक्स, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो गया, प्लूटोनिक रॉक्स को इंट्रसिव रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब प्लूटोनिक रॉक्स क्या होती है उसको ध्यान से देखो, ठीक है। जब हाई डेप्थ पर मैग्मा ठंडा होकर जिस रॉक्स को फॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। किस डेप्थ पर, हाई डेप्थ पर। चीज़ें समझ में आ गई, मतलब जब हाई डेप्थ पर मैग्मा ठंडा होकर जिस रॉक्स को फॉर्म करता है उसको प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं, बिल्कुल माइंड में फिट कर लेना, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट क्या आता है, इसकी जो कूलिंग होती है वो क्या होती है, स्लो होती है, कूलिंग स्लो होती है, ठीक है। तो इतनी चीज़, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है स्ट्रक्चर पर, ठीक है। जो आपका प्लूटोनिक रॉक्स होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर उसका होता है कोर्स ग्रैंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो प्लूटोनिक रॉक्स है उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, कोर्स ग्रैंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। अपन ने इसके बारे में कितनी 3 चीज़ पढ़ी हैं। पहला पॉइंट तो यही पढ़ा कि प्लूटोनिक को इंट्रसिव रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। जब हाई डेप्थ पर मैग्मा ठंडा होकर जिस रॉक्स को फॉर्म करता है उसको क्या बोल देंगे, प्लूटोनिक रॉक्स बोल देंगे। इसकी कूलिंग स्लो होती है और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कोर्स ग्रैंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जितनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं हाइपेबेसल्स की, ठीक है। हाइपेबेसल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो उसमें क्या था, हाई डेप्थ था, इसमें आ जाएगा सेलो डेप्थ, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें आ जाएगा सेलो डेप्थ। अब बता रहा हूँ इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। जब सेलो डेप्थ पर मैग्मा ठंडा होकर जिस रॉक्स को फॉर्म करता है उसको बोलते हैं हाइपेबेसल्स रॉक्स। और प्लूटोनिक्स क्या था, जब हाई डेप्थ पर मैग्मा ठंडा होकर जिस रॉक्स को फॉर्म करता था उसको प्लूटोनिक बोल देंगे। और जब सेलो डेप्थ पर मैग्मा ठंडा होकर जिस रॉक्स को फॉर्म करेगा उसको बोल देंगे हाइपेबेसल्स। तो समझ में आ गया दोनों में डिफरेंट, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या होता है, इसकी जो कूलिंग होती है वो कैसी होती है, मॉडरेट होती है। तो इसकी कूलिंग कैसी रहेगी, मॉडरेट रहेगी, ठीक है। कूलिंग मॉडरेट रहेगी, इसलिए मैं कंपेयर करके सामने सामने लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसकी कूलिंग कैसी रहेगी, मॉडरेट रहेगी। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा, फाइन ग्रैंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हाइपेबेसल्स रॉक्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, फाइन ग्रैंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, ये हाइपेबेसल्स होगा। लास्ट आता है वोल्केनिक रॉक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सट्रसिव रॉक्स भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इंट्रसिव रॉक्स बोलते थे प्लूटोनिक्स को, और वोल्केनिक को क्या बोलेंगे, एक्सट्रसिव रॉक्स, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन लिखो। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब अर्थ सरफेस में सिलिकेट, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से लिखना, जब अर्थ सरफेस में सिलिकेट वोल्केनो के रूप में फटते हैं तो इसके बाद जो सिलिकेट बाहर निकलकर ठंडे होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, वोल्केनिक रॉक्स। समझ में आ गया, फिर से बता रहा हूँ। जब अर्थ सरफेस में सिलिकेट वोल्केनो के रूप में फटते हैं तो उसके बाद जो सिलिकेट बाहर निकलकर ठंडे होते हैं उसी को वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए हो, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट कूलिंग वाला हो जाएगा। कूलिंग इसकी फास्ट होती है। कूलिंग क्या होती है, फास्ट होती है, बिल्कुल नोट कर लेना, ठीक है। कूलिंग फास्ट होती है। थर्ड आता है स्ट्रक्चर के फॉर्म में। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, फाइन ग्रैंड नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बिल्कुल ध्यान से लिखना, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, इतनी चीज़ समझ गए हो, ठीक है।
इतनी चीज़ समझ में आ गई। आप एग्जाम्पल नहीं लिखे, सबके एग्जाम्पल और लिख लेते हैं अलग कलर से बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं। देखो इसके जो एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक्स रॉक्स है, ठीक है। हाइपोबेसल्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डोलेराइट। क्या हो जाएगा? डोलेराइट, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। इसका एग्जाम्पल लिख लो। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्रैप एंड बेसाल्ट। क्या क्या हो जाएगा? ट्रैप भी हो जाएगा और दूसरा बेसाल्ट हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ लेना, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट कर लेना, इसको नोट कर लेना, एक पिक ले लेना तो रख लेना। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये लास्ट में काम आता है। जब एग्जाम देने जाओगे ना तो इसी को देखना है और किसी को नहीं देखना है, इसको देख लो बस। बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्पल से, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। डोलेराइट एजा तो आपको बस बताता है इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस तो है तो कौन सी रॉक्स है? उसमें आएगी हाइपोबेसल्स रॉक्स। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो बड़े ध्यान से समझना। चीज़ें मैंने एक एक समझा दी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Sedimentary rocks. These rocks are formed with the help of weathering agencies like wind, water, rainfall, glacier and air etc. मतलब जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो वेदरिंग कंडीशन के हेल्प से क्या होती है? फॉर्म होती है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको याद भी करना है, ठीक है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है वो क्या क्या हैं? फर्स्ट आता है सैंडस्टोन, ठीक है। सेकंड आता है लाइमस्टोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल याद कर लेना। थर्ड आता है शेल, फिर आता है जिप्सम, फिर आता है लेटेराइट, उसके बाद आता है लिग्नाइट। क्या आता है? लिग्नाइट, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के जो एग्जाम्पल वो क्या क्या है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, जिप्सम, लेटेराइट, लिग्नाइट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, बहुत आता है जिप्सम, ठीक है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। तो ये आपका सेडिमेंट्री रॉक समझ में आ गई। ऐसी रॉक्स जो वेदरिंग कंडीशन के हेल्प से फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल आप समझ चुके हो, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक करो। अभी हमने इग्नियस रॉक्स पढ़ा है और सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ा है। अब देखो ध्यान से सुनना। इग्नियस रॉक्स तथा सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रेशर और टेम्परेचर से जो चेंजिंग आने वाली है उसी को मेटामॉर्फिक रॉक्स बोल देंगे, ठीक है। अब इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनना जो मैं बोलूँगा। इग्नियस तथा सेडिमेंट्री रॉक्स प्रेशर तथा टेम्परेचर चेंज होने की वजह से डेफिनेट डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाती है, उसी को मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। एक बार और सुन लो। इग्नियस तथा सेडिमेंट्री रॉक्स प्रेशर तथा टेम्परेचर चेंज होने की वजह से डेफिनेट डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाती है, उसी को मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। बिल्कुल याद आ जाएगी, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल हो गए आपके, ठीक है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। देखो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। बाकी के जो नीचे लिखे हैं बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट ये किसके एग्जाम्पल है? ये इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल है, इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल है। अब देखो इसमें चेंजिंग कैसे आती है। देखो जो सैंडस्टोन है वो क्वार्टजाइट में चेंज हो जाएगा, लाइमस्टोन मार्बल में हो जाएगा, शेल स्लेट में हो जाएगा, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में हो जाएगा और जो ग्रेनाइट है वो जीनस में हो जाएगा। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो मेटामॉर्फिक के जो एग्जाम्पल हो गए वो कौन से हो गए? ये वाले हो गए। मतलब यदि क्वेश्चन आता है सैंडस्टोन किस में चेंज हो जाएगा, यदि मेटामॉर्फिक रॉक्स पूछे तो सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में चेंज होता है, लाइमस्टोन मार्बल में होता है, शेल स्लेट में होता है, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में होता है और ग्रेनाइट जो होते हैं वो क्या इसमें होता है? जीनस में होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसके एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है। यदि क्वेश्चन आता है कि स्लेट क्या है तो स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है। यदि क्वेश्चन आता है मार्बल क्या है तो एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है। क्वार्टजाइट क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स है। यदि क्वेश्चन आता है सैंडस्टोन को मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज करना है तो सैंडस्टोन किस में चेंज हो जाती है? क्वार्टजाइट में चेंज होता है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। ये आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ ली। अब देखो स्लाइड बढ़िया तरीके से देखते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा है।
देखो बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ। देखो स्टार्टिंग अपन ने स्टोन से की थी। देखो सबसे पहले स्टोन के बारे में अपन पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन पढ़ा था, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन 3 टाइप से उसको क्लासिफाइड किया था, तीनों अलग अलग पढ़ ली। देखो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, देखो अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। उसके क्या सेडिमेंट्री रॉक्स थे, मेटाफॉर्मिक थे, इग्नियस रॉक्स थी, तीनों को अपन ने डिफाइन कर लिया, ठीक है आगे, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा केमिकल क्लासिफिकेशन, इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन, उसको भी बढ़िया तरीके से डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। फिर लास्ट में पढ़ा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें देखो इग्नियस, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स है। इग्नियस को अलग अलग टाइप से डिफाइन किया, उसको बढ़िया तरीके से कवर कर लिया, ठीक है। इसको अलग अलग टाइप से अपन ने कवर कर लिया, सेडिमेंट्री रॉक्स को अलग अलग टाइप से कर लिया, ठीक है। तो चीज़ें बिल्कुल एक एक चीज़ पॉइंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो स्टोन वाला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लेना, एक चार्ट के फॉर्म में बनाना, जैसे मैंने बनाया ना वैसे ही फॉर्म में बना लेना। क्या जब चीज़ें चार्ट के फॉर्म में बनाओगे तो याद हो जाती हैं, ठीक है। माइंड मैप बोलते हैं इसको, ठीक है। यदि आप क्या कर लोगे, माइंड मैप के रूप में यदि आप पढ़ोगे ना तो चीज़ें समझ में आ जाती है। मतलब जब चार्ट के फॉर्म में अपन लिखोगे ना तो आपको माइंड में रहेगा, हाँ मैंने इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, अंदर से पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो यदि ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। यदि कि सर हमें ये चीज़ अच्छी लगी है लिखना। यदि आपको ये वाला टॉपिक अच्छा लगा हो कि स्टोन में मैंने जो क्लासिफिकेशन किया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, तो यदि आप बताएंगे कि सर बहुत अच्छा लगा है तो नेक्स्ट वाली क्लास में मैं क्या लाऊंगा, टेस्ट ऑफ स्टोन, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ स्टोन क्या होते हैं बढ़िया तरीके से अपन डिफाइन करेंगे, बिल्कुल जी लैंग्वेज में करवाता हूँ, ठीक है। तो यदि आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। सेशन को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।